हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक कॉमन सवाल बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट पे एक वीडियो बनाओ। थोड़ा बहुत से लोग नए होते हैं क्रिप्टो में, तो उनको पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में बेसिक डिफरेंस क्या है, मार्केट डिफरेंस क्या है, उसमें ट्रेडिंग डिफरेंस क्या है, ओके, टाइमिंग, वो सब कुछ क्या डिफरेंस है, इन सब कुछ में ये जानना है लोगों को। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट ऐसे हम देखने वाले, ठीक है। तो देखो, पहले हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद मार्केट कैसे चलता है वो थोड़ा डिफरेंस हम देखेंगे, और चार्ट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है दोनों मार्केट्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, एकदम फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो जो है ये 24 आवर्स का मार्केट है, ओके, 24 घंटे मार्केट चलते रहता है। इंडियन टाइम की बात करें तो सुबह 5:30 बजे अपना ये मार्केट ओपन होता है और दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। तो ये 24 आवर्स का पूरा क्रिप्टो अपना मार्केट है। तो स्टार्ट कब होता है? सुबह इंडियन टाइम पे 5:30 बजे सुबह पहला कैंडल स्टार्ट होता है, ठीक है, ये क्रिप्टो का मार्केट का। और स्टॉक मार्केट जो होता है अप्रोक्सीमेटली इंडियन टाइम के हिसाब से 9:15 बजे ये स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक ये मार्केट ओपन होता है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है कभी कभी कुछ सालों के बाद, लेकिन बेसिक 6 आवर्स के आसपास, 6 घंटे के आसपास ये इसका बेसिक टाइम रहता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का। और ये हर इंडियन स्टॉक मार्केट ले लो, ग्लोबली कोई भी स्टॉक मार्केट ले लो, हर स्टॉक मार्केट का अपना अपना टाइम अप्रोक्सीमेट 6 से 7 घंटे का ये सेशन होता है, ठीक है। और क्रिप्टो जो है अपना 24 घंटे मार्केट पूरा चलते रहता है, बिकॉज क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। तो ये एक फर्क है कि क्रिप्टो जो है ये ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली चलता है इसका सब कुछ, और हर कंट्री में इसका ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ग्लोबल मार्केट होने की वजह से कंटिन्यूसली बिटकॉइन, इथेरियम जैसे सारे कॉइन्स हमेशा ट्रेड होते रहते हैं 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट जो है, वो स्टॉक मार्केट जो है डोमेस्टिक मार्केट पे चलता है। तो ये सिर्फ इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो इंडियन ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ग्लोबली करते हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट रहेगा। तो ये डोमेस्टिक मार्केट पे कंट्रोल इसका होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो ग्लोबल है और स्टॉक मार्केट डोमेस्टिक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब क्रिप्टो में बहुत से लोगों को बाय सेल करना होता है, तो हम एक्सचेंजेस से बाय करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे बाइनेंस है और एमएक्सी है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, कूकॉइन है, ओकेएक्स है, बाइबिट है, ऐसे बहुत से एक्सचेंजेस ग्लोबली भी अवेलेबल है जिसके ऊपर लोग बाय सेल करते हैं। अब इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, कॉइन डीसीएक्स है, वजीरेक्स है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस इंडिया में भी है। तो लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी को चाहिए तो वहां से आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, तो उनके पास ब्रोकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। और क्रिप्टो में एक्सचेंजेस से हमें बाय सेल करना पड़ता है, कोई भी एसेट हमें अगर बाय करना है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टॉक में ब्रोकर्स होते हैं, उनके अलग से वो रेगुलेटेड होते हैं और सेबी उस पर नजर रख के वो सारा उनके ट्रांजेक्शन हमें बाय सेल जो भी करना है इन ब्रोकर्स के थ्रू ही करना पड़ता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। उसके बाद क्रिप्टो में जो एसेट्स है वो हमें अपनी जिम्मेदारी पे होल्ड करना पड़ता है। चलो, एक्सचेंजेस के ऊपर आप बाय करते हो, लेकिन बिगिनर्स कोर्स में हमने ऑलरेडी देखा कि एक्सचेंजेस के ऊपर फंड्स रखना काफी रिस्की है ना। हम उन्हें अपने खुद के वॉलेट में उसे विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, तो अपने आप अपने वॉलेट में इसे विड्रॉ करना बेटर होता है। और स्टॉक जो है ये, जब भी आप शेयर्स बाय करते हो तो शेयर्स थोड़ी ना अपने आपको अपने वॉलेट में विड्रॉ करने पड़ते हैं। शेयर जो है गवर्नमेंट का, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, इनके पास ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर और सब कुछ सिस्टम रेडी है। जब भी आप स्टॉक बाय करते हो ब्रोकर थ्रू, वो अपने आप गवर्नमेंट रिपोजिटरी में दिखता है और आपको उसमें कुछ खुद का मैनेज नहीं करना होता अलग से, ठीक है। गवर्नमेंट सब आपके लिए हैंडल करती है उस केस में। क्रिप्टो में वेरेज आपको खुद का ध्यान खुद को रखना है, ठीक है, नॉट योर की नॉट योर एसेट, वो सब कुछ जो बोलते हैं, वॉलेट्स वगैरह अपनी जिम्मेदारी पे हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क आप क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में बोल सकते हो। फिर आते हैं मार्केट्स के बारे में। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब मार्केट्स में क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखते हैं। देखो, क्रिप्टो में आपको पता है स्पॉट के ऊपर बाय सेलिंग होता है, फ्यूचर्स मार्केट है, और ऑप्शंस मार्केट अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2-3 साल हुए, 2 साल ही हुए ऐसे समझ लो। और ईटीएफ जो है वो भी जैसे बिटकॉइन अप, बिटकॉइन डाउन, ये सारे ईटीएफ है, ठीक है। तो एक्चुअल एसेट्स के ये डेरिवेटिव्स है जिसे हम बोल सकते हैं। तो अभी देखने जाए तो स्पॉट और फ्यूचर्स में काफी लिक्विडिटी है क्रिप्टो में। ऑप्शंस काफी नया है क्रिप्टो में, तो इसमें आपको बहुत ही कम लिक्विडिटी और बहुत ही कम एक्सचेंजेस के ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा, ओके। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, तो उससे थोड़ा संभल के भी रहना पड़ता है, लेकिन ऑप्शंस में लिक्विडिटी अभी क्रिप्टो में ओवरऑल ग्लोबली कम है, बिकॉज धीरे धीरे मार्केट इवॉल्व हो रहा है। फ्यूचर्स अभी काफी लिक्विड है, फ्यूचर्स में आप 24 घंटे कभी भी ट्रेड कर सकते हो, आपको वॉल्यूम मिलेगा, ओके। ईटीएफ वेरेज बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने अपने ईटीएफ चलाते हैं, बिटकॉइन अप, बिटकॉइन डाउन, एलटीसी अप, एलटीसी डाउन, ऐसे ये ईटीएफ्स होते हैं, तो वो क्रिप्टो में भी अवेलेबल है। वैसे ही स्टॉक्स में भी होता है, स्टॉक में ऑप्शंस ज्यादा लिक्विड है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा उधर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, ओके। स्पॉट एक्चुअली इसको स्पॉट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे कैश मार्केट होता है, मैंने गलती से स्पॉट लिखा है। स्टॉक्स में जो होता है वो कैश मार्केट है, तो आपका जो
स्टॉक्स में कैश मार्केट है वो क्रिप्टो में स्पॉट मार्केट होता है, ठीक है। तो ये फर्क समझ लो, यहाँ पे कैश आना चाहिए, वो गलती से मैंने स्पॉट लिखा है। तो कैश मार्केट होता है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, इनके पास ETF भी है, ओके। तो इंडेक्स भी ट्रेड होता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ऐसे अलग से इंडेक्स है। बिकॉज मैं दोनों मार्केट ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है दोनों मार्केट में, वो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये न्यूज़ ड्रिवन है, ऐसे न्यूज़ आ गया, वैसे न्यूज़ आ गया। देखो ऐसे कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट जो है ये पूरा US इकोनॉमी पे चलता है। जब भी आप देख लो इवेंट होता है US में, कोई फेड गवर्नमेंट का रिजल्ट हो, ओके, एम्प्लॉयमेंट के कुछ रिजल्ट्स है, CPI है, FOMC ऐसा कुछ मीटिंग का रिजल्ट है, तो अब आपको ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी दिखेगी मार्केट में, बिकॉज ये US इकोनॉमी ड्रिवन है क्रिप्टो। ज़्यादा करके फॉरेक्स मार्केट वगैरह भी आप देखो US इवेंट्स के जब आते हैं तब ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वैसे ही क्रिप्टो भी है US इकोनॉमी ड्रिवन हम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो भी US इकोनॉमी में चीज़ें होती है उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो में दिखता है, ठीक है। बाकी जर्मनी में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, अलाना फलाना कंट्री में क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो US इकोनॉमी पे होता है इम्पैक्ट वो क्रिप्टो पे आपको दिखेगा अभी के सिचुएशन में। फ्यूचर में भी जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी मार्केट की वो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए US इकोनॉमी ड्रिवन है और पूरा जो है क्रिप्टो चार्ट बेसिस पे ही हमें ट्रेड करना पड़ता है। और US के जब भी इवेंट्स होंगे तब थोड़ा बहुत लिक्विडिटी वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है मार्केट में, तो मूवमेंट के लिए हमें हेल्प कर सकता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। स्टॉक मार्केट वेर एज फंडामेंटली ड्रिवन होता है पूरा, ओके। वहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ क्या है, किसी स्टॉक्स में कुछ उनके अर्निंग रिपोर्ट है, ये है, ऐसे कुछ है तो, और कौन सा सेक्टर वहाँ पे ज़्यादा भाग रहा है, वो सेक्टर वाइज भी वहाँ पे ज़्यादा हलचल और मूवमेंट देखी गई है। तो एक फंडामेंटली ड्रिवन होता है, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए किसी सेक्टर के लिए तो वो सेक्टर बूम कर जाता है, वैसे ये सब कुछ स्टॉक मार्केट फंडामेंटली ड्रिवन होता है। लेकिन क्रिप्टो हमें 100% चार्ट्स के ऊपर और इकोनॉमी US इकोनॉमी जैसे चल रही है वैसे ही ये ड्राइव होता है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने वही देखा है। और एक चीज़, अगर आप स्कैल्पिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो MEXC नाम का एक्सचेंज है उसके ऊपर फायदा है कि जीरो मेकर फीस है फ्यूचर्स में भी, स्पॉट के ऊपर भी जीरो मेकर और टेकर फीस है। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो जीरो मेकर फीस है, 0.01 टेकर फीस है, ओके। तो कंपेयर करेंगे बाइनेंस बाकी एक्सचेंजेस के साथ तो फ्यूचर्स में बहुत ही कम फी है। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको $5 वगैरह बोनस वो सारी चीज़ें मिल सकती है ट्रांसफर करने पे, और लिंक से ही जाना होगा तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और इनके पास बीच बीच में आप देखोगे तो डेमो ट्रेडिंग भी है, कॉपी ट्रेडिंग है, बहुत सारे ऑप्शन जो रेगुलर एक्सचेंजेस पे भी होते हैं। तो डेमो ट्रेडिंग भी इनका आप ट्राई कर सकते हो, फ्यूचर्स का डेमो ट्रेडिंग इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो साइन अप कर लेना, बहुत फायदा है। और लॉन्च पैड भी है इनका, लॉन्च पैड के ऊपर नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, उसमें एयर ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इनके पास है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी फीस काफ़ी बच जाएगी आपकी, बहुत ही कम फीस है, मैंने ट्रेड करके देखा है फ्यूचर्स में, ओके। और क्रिप्टो मार्केट आपको पता है कि रेगुलेटेड नहीं है ग्लोबली, तो US इसको रेगुलेट करती है उनके कंट्री के लिए, लेकिन US ने उनके बाउंड्रीज के लिए, उनके कंट्री के लिए रेगुलेट किया। इंडिया अपने बाउंड्रीज और अपने इसके लिए रेगुलेट करता है। इंडिया में टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है क्रिप्टो के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि एक कुछ हद तक ही रेगुलेटेड है। बस कोई बॉडी नहीं है जो इसका, जैसे सेबी है वैसे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है जो डोमेस्टिक मार्केट का क्रिप्टो को टेक केयर करे, तो अभी तक वैसे कुछ नहीं है। और स्टॉक्स तो वैसे भी स्टॉक मार्केट फुल्ली सेबी रेगुलेटेड है, ओके। तो वो पूरा सेबी ड्रिवन है और सेबी उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखती है। अब टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे, ट्रेडिंग की तरफ आते हैं थोड़ा सा। बहुत से लोग ट्रेडर्स हैं अपने चैनल के ऊपर, तो देखो फर्क आपको मैं बता देता हूँ। मैंने दोनों मार्केट ट्रेड किए तो मुझे पता है कि कौन से टाइम फ्रेम्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और बाकी भी मैं ट्रेडर्स देखता हूँ, फेलो ट्रेडर्स है, फ्रेंड्स है, वो भी ट्रेड करते हैं, तो उनके टाइम फ्रेम्स मुझे पता है कि कौन से टाइम फ्रेम से वो ट्रेड करते हैं, कौन सा अच्छे से काम करता है, ओके। अब क्रिप्टो में बहुत से लोगों को स्कैल्पिंग करना है, चलिए ठीक है आप करो, स्कैल्पिंग करना अच्छी बात होती है, ऐसे कुछ बुरा नहीं है। लेकिन थोड़ा जब वोलेटाइल रहेगा मार्केट, 24 आवर्स मार्केट है ना, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्कैल्पिंग करेंगे तो अच्छा होता है, ओके। तो मैंने वीडियो भी बनाया कि कौन सा बेस्ट टाइम है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, वो भी आप देख सकते हो, ओके, वो आपको मिल जाएगी लिंक। तो स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है क्रिप्टो में, ठीक है। 5 मिनट 1 मिनट बहुत छोटे हो जाते हैं 24 आवर्स मार्केट के लिए, तो याद रखना। वेयर स्टॉक मार्केट में 1 मिनट और 5 मिनट्स पे भी, 3 मिनट्स पे भी लोग ट्रेड करते हैं, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे आराम से लोग स्कैल्पिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके। तो वो 6 घंटे का ही मार्केट होता है, इसलिए वहाँ पे इतना टाइम फ्रेम्स काफ़ी हो जाता है। 1 मिनट पे भी आप देखोगे तो स्टॉक्स में अच्छे से चार्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है 1 मिनट 5 मिनट अच्छे से ट्रेड होते हैं, बिकॉज उनका एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वोलेटिलिटी होता है। क्रिप्टो में फर्क है और स्टॉक में फर्क है कि क्रिप्टो एक स्पेसिफिक, कभी भी किसी भी टाइम सेशन में बुलिश हो जाता है, बेरिश हो जाता है, तो एक स्पेसिफिक सेशन में मूवमेंट होता है। मतलब पूरे 24 घंटे की बात करें तो क्रिप्टो में आपको पहले
5-6 घंटे मूवमेंट मिलेगी बीच में, तो फिर 5-6 घंटे कुछ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जब यूएस सेशन ओपन होता है तब ज़्यादा मूवमेंट होती है शाम को। तो ऐसे ये सारे टाइम फ्रेम्स में डिवाइडेड है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 15 मिनट्स 1 आवर आपको स्कैल्पिंग के लिए ठीक है क्रिप्टो में। और इंट्राडे अगर आपको करना है तो 1 आवर 4 आवर सबसे बेस्ट है क्रिप्टो में मेरे एक्सपीरियंस में। और स्टॉक्स में तो लोग इंट्राडे करते हैं वो 15 मिनट 30 मिनट्स पे भी ट्रेड करते हैं। बिकॉज आप लॉजिकली सोचो तो 6 घंटे में कितनी कैंडल्स बनेगी ना, 1 आवर की 6 ही कैंडल्स बनेगी, उसमें क्या डिसीजन लोगे आप। जो लोग ओवरनाइट ट्रेडिंग पोजीशंस ओपन रखते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन इंट्राडे जो भी करते हैं वो 5 मिनट्स 15 मिनट्स उतना ही चार्ट्स देखकर वही दिन भर में अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं। तो 15 मिनट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा करके ट्रेड होता है इंट्राडे में, हो गया। तो वैसे ही इंट्राडे में स्टॉक क्रिप्टो के लिए आपको 1 आवर और 4 आवर ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया मैंने, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया। बाकी बिगिनर्स कोर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है चैनल के ऊपर। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।